धुआं चारों ओर है। पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये बात आपके जानकारी में है? बिल्कुल है। बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आपके जैसे माइक पे कैमरे पे अगर आके बोलते होंगे तो ये तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास आके किसी ने नहीं बोला। छिंदवाड़ा के चांद गांव में हम हैं, जहां पर पराली जल रही है और धुआं ही धुआं चारों ओर है। और ये हम सिर्फ एक जगह का हाल बता रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय पे पूरे छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में किसान बेखौफ होकर के पराली जला रहे हैं। और ये समय है जब सभी खेतों में आसपास जहां भी गेहूं हो रहा है वहां पर पराली का समय है। पराली पड़ी हुई है, गेहूं हट चुका है, लोग अपने अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। और ये जो हम आपको आग दिखा रहे हैं, ये बेहद छोटी आग है। इससे कई गुना बड़ी बड़ी जो पराली की आग है वो हमने देखी है, लेकिन वहाँ तक एक्सेस नहीं होता है, इसलिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। खेतों के बीचों बीच में ये पराली जलती हुई हम दूर से देखते रहे हैं। आज ये यहाँ पर हम एक्सेस पा सके हैं, यहाँ तक आ सके हैं, इसलिए ये हम पराली आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो पराली जला रहे हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल चुनाव के समय में चारों ओर नेतागण अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। ये हम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू प्रत्याशी हैं और घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। नकुल नाथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके लिए कमलनाथ भी प्रचार कर रहे हैं और लगातार सड़कों पर हैं। इसी तरीके से अलग अलग मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इस पराली को बखूबी देख रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय में पराली का मुद्दा, पर्यावरण के मुद्दे को उठाने की हिम्मत किसी भी नेता में नहीं हो रही है। जो यहाँ पर किसान हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है उनकी कि इस तरीके से पराली जला रहे हैं। ये मुद्दा दिल्ली में खास तौर से बनता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर पराली जला रहे हैं आप लोग, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। आप लोग ये क्यों करते हैं? को नहीं मालूम। पराली आप क्यों जला रहे हैं? पता नहीं। नहीं, हमने देखा कि आप यहाँ पर खड़े पराली को जला रहे थे, तो आखिर आप लोग बताइए, आप लोग किसान हैं, बताने में क्यों झिझक रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ना अभी। ये पराली आप लोग क्यों जला रहे हैं? इसमें सर कल्टीवेशन में हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। जुताई बखराई हम कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट फसल जो बोते हैं वो फसल का उठाव नहीं होता, उसमें फसल जर्मिनेशन नहीं हो पाती, बस यही कारण है। तो पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये बात आपके जानकारी में है? बिल्कुल है। फिर क्यों पर्यावरण के खिलाफ आप लोग काम करते हैं? पर्यावरण के खिलाफ अगर काम नहीं करेंगे तो अगली फसल कैसे होगी, आप बताएं। इसका कोई ऑप्शन होगा तो बता दें। तो जो सरकार का स्थानीय बॉडी है वो आप लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं देती है, कोई बातचीत आप लोगों से, कोई संवाद करती है? नहीं। तो आज तक आप लोगों को कभी किसी ने पराली जलाने के लिए किसी सरकारी संस्था ने टोका नहीं? नहीं, अगर वो बोलते होंगे कहीं, है ना, आपके जैसे माइक पे कैमरे पे अगर आके बोलते होंगे तो ये तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास आके किसी ने नहीं बोला है। और किसी तरह की कोई गाइडलाइन आप लोगों को नहीं दी गई? नहीं। तो ये स्थिति है। जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि उनकी मजबूरी है पराली जलाना, और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस समय पराली जलाई जा रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन नेता सड़कों पर हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन इस पर्यावरण को उठाने की हिम्मत किसी भी नेता में नहीं हो रही है। चुनाव सर पर है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।